5 जुलाई का दिन कोई आम दिन नहीं बल्कि खास दिन रहेगा। इस बात की चर्चा हमने आपसे पहले ही की थी और ये सोमवार का दिन कोई आम सोमवार नहीं बल्कि सुपर सोमवार देखने को मिला। बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की सियासत के लिए, बिहार की जनता के लिए भी। एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। पशुपति पारस की बात करें तो पशुपति पारस भी पीछे नहीं हटे। उनकी तरफ से रामविलास पासवान की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। करीब 5000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये तस्वीर थी सोमवार की और अलग अलग तरीके से हमने आपको लगातार अपनी वीडियोस के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि कैसे सभी नेता रेस में लगे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सुपर सोमवार में जीत किसकी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी ओर चिराग पासवान हैं, तीसरी ओर पशुपति पारस हैं। तो अगर हम पूरे माहौल का आकलन करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये बाजी मार ली है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहां आरजेडी में 25वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था, भीड़ वहां भी उमड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थकों में खास उत्साह देखने को मिला और इसी उत्साह की वजह से चिराग पासवान निरंतर आगे बढ़ते रहे। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और पहले चिराग पासवान के शेड्यूल की बात करें तो उनकी शुरुआत होती है पटना एयरपोर्ट से। पटना एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू दिखे, हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था और इसके बाद जब चिराग पासवान माल्यार्पण करने पहुंचे अंबेडकर जी की मूर्ति पर, तो वहां जब गेट बंद मिला तो चिराग पासवान धरने पर बैठ गए। अपने फिल्मी ड्रामा को शुरू करते हुए चिराग पासवान ने वहां भी भीड़ को एकत्रित किया और पूरी तरह से तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार चिराग पासवान धरने पर बैठे हुए थे। इधर पशुपति पारस की बात करें तो पशुपति पारस का समारोह थोड़ा चिराग और तेजस्वी के कंपैरिजन में फीका रहा। भीड़ कम जुटी थी और उनके प्रोग्राम की शुरुआत करें, उनके कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो रामविलास पासवान की जयंती समारोह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन भीड़ थोड़ी फीकी थी। लोगों का जो जमाव था, जो जुटान था, वो थोड़ा कम था और जो कार्यक्रम का समापन हुआ वो उनके लिए भारत रत्न की मांग के साथ, यानी कि फीका समारोह था। इधर अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के समारोह में भी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन कार्यकर्ता नेता ही थे और लालू प्रसाद यादव के संबोधन को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा था कार्यकर्ताओं में और यही वजह थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर भव्य तैयारियां भी उनकी तरफ से पहले से ही की जा रही थी। आरजेडी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संबोधन की चर्चा ज्यादा हो रही थी। लगातार कार्यकर्ताओं में ये जोश था कि अपने आला कमान को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनके दिशा निर्देश का पालन करेंगे। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ वो जोश लालू प्रसाद यादव के भाषण में तो नहीं दिखा, लेकिन वो उत्साह आज भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ता नेताओं को संबोधित किया, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, जो बातें नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई, उसमें ये साफ झलक रहा था कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में एक बार फिर से जोश भरने का काम किया है। तो पूरी तस्वीर हमने देखी। इधर पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भीड़ जुटाने में सबसे आगे रहे। उनका मनोबल, उनका उत्साह इसलिए लगातार बढ़ता रहा क्योंकि जिस तरीके से उनके लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लगातार भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। प्रशासन की तरफ से हर वो मशक्कत की जा रही थी कि किसी भी तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन हालात बेकाबू हो गए थे। हाजीपुर से भी न्यूज़ वन नेशन ने आपको तस्वीरें लाइव दिखाई थी। आपने देखा था किस प्रकार जन सैलाब उमड़ पड़ा था और लगातार
चिराग पासवान डटे थे, बने हुए थे और अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस को लेकर भी कई तरह की बातें उन्होंने मीडिया के सामने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, आज इस भीड़ को देखकर मैं पूरी हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि आज भी जनता मेरे साथ है और जब तक इनका समर्थन मेरे साथ है, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस पूरी तस्वीर में, इस पूरी सीन में प्रिंस राज पीछे हटते दिखाई दिए। चिराग पासवान के चहेते छोटे भाई उनके साथ पहले हमेशा दिखाई देते थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में प्रिंस राज का शामिल ना होना, खास करके पटना उनका आगमन ना होना, इसको लेकर भी चर्चाएं अभी हो रही है। मीडिया से उन्होंने कुछ इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन इन सब के बीच जो जीत हुई सुपर सोमवार में लोगों का समर्थन जिन्हें सबसे ज्यादा मिला वो है चिराग पासवान। और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी कि किस प्रकार चिराग पासवान के समर्थन में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।